9 ही महीने जिस स्त्री की ये समस्या होती है उसको ये काम अवश्य करना चाहिए जिससे उसके गर्भ की रक्षा अवश्य रूप से हो। और सद्ग्रंथों का वाचन करें गर्भावस्था में, अच्छी अच्छी चीजें पढ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़े, महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को पढ़े, ऐसे अनन्य ग्रंथों का वाचन करें। इस प्रकार से भगवती गौ माता की कृपा से स्त्री संतान प्राप्ति कर सकती है, दाम्पत्य संतान प्राप्ति होती है। अब एक और रहता है कि बेटा हुआ कि बेटी हुई, मुलगा झाला कि मुलगी झाली। ज्यादातर लोगों को तो लड़का ही पसंद है, मुलगा ही पसंद है। पर एक बात मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई बहनों, आपका बेटा चाहे श्रवण कुमार क्यों ना हो, नो डाउट वो हो सकता है श्रवण कुमार, वो बहुत अच्छा है। पूरे जलगांव में आपके बेटे जैसा बेटा किसी का नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, वो आपकी बेटी की होड़ मर जाए तो भी नहीं कर सकता। बेटी बेटी ही होती, इसलिए बेटी तो चाहिए ही चाहिए। कुछ माताएं बड़ी भोली होती, वो जब पहली बार बहन बेटी गर्भवती होती ना, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हे देवा सगळ्यात पहिले तो मुलगाच देजो। इससे क्या हो जाएगा बताओ? कुछ नहीं होने वाला। उल्टा जिस घर में पहले बेटी जन्म लेती वहां के बच्चे बहुत संस्कारी होते। आप कभी सर्वे करना, जहां पहले नंबर पर बेटी जन्मी और पहले नंबर पर बेटा जन्माए, 10-10 घर आप छांट लेना, उन घरों में जाके सर्वे करना, आपको पता चल जाएगा जहां पहले बेटी जन्मती है वो अपने संस्कारों से, अपने संस्कृति से अपने भाई को उत्तम संस्कार देती है। जहां पर प्रथम बेटे जन्मते हैं वहां का माहौल उदंडता से भरा हुआ होता है। बेटी की तो बड़ी महिमा है मेरे भाई बहनों, बेटी के बारे में तो हम आपको क्या बताएं। बेटी क्या होती है ये तो वही माँ बाप जानते हैं जिनकी वृद्धावस्था आई हुई है। जब वो अपने हृदय की बात अपने बेटे को नहीं कह सकते, बहू को नहीं कह सकते, तब उनको लगता है कि हाँ भगवान ने एक बेटी तो देनी चाहिए थी। बेटी के पास जीवन का वो हर सुख, वो हर दुख कोई भी माँ, कोई भी पिता बता सकता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में या दुनिया की किसी भी मंदिर में नहीं बता सकता। मेरे भाई बहनों, पास में कोई गांव था, वहां बुढ़े माँ बाप रहते थे। शहर में बच्चे रहते थे, बेटा बेटी। एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हुई तो माँ ने फोन किया बेटे को, क्योंकि बेटा लाडला होता है ना माँ का। बेटा चाहे 1000 गालियां दे फिर भी माँ का तो बेटा लाडला ही होता है। माँ ने सबसे पहले बेटे को फोन किया, बेटा तेरे पिताजी की तबीयत खराब है, देख जल्दी आ जाना। तो बेटे ने कहा माँ मैं अभी दुकान मंगल करके तेरे पास आ रहा हूँ, दुकान बढ़ा करके तेरे पास आ रहा हूँ, तो चिंता मत कर, मैं आधे घंटे में तेरे पास पहुंच जाऊंगा। फिर माँ ने बेटी को फोन किया, बेटी भी वही रहती थी आसपास शहर में। तो बेटा तेरे पिताजी की तबीयत खराब है, देख तेरे सास ससुर आने की परमिशन दे, तेरा पति हाँ बोले तो तू आ जाना, वैसे तेरा भाई तो आ ही रहा है, तू भी ज्यादा आ जाना आधे 1 घंटे बाद में। अब मेरे भाई बहनों 20-25 मिनट हुए, माँ ने फिर से बेटे को फोन लगाया, बेटा कहाँ आए, कहाँ तक पहुंचे, कुठपर्यंत पोहोचला? बेटे ने कहा आई मी तर येणारच होतो, पण काय झालं, एक माझे गिऱ्हाईक येऊन गेला, मी खूप दिवसांपासून वाट पाहत होतो, पण आजच ते आले आणि मी आता दुकान बंद करून तुमच्याकडे येतोय, मला फक्त 20 मिनिटं लागतात। फिर बेटी को फोन किया,
ये बताने के लिए कि अभी निकले नहीं हो तो तेरे भाई के साथ आ जाना। लेकिन जैसे ही बेटी को फोन किया, बेटी कहती है कि माँ क्या हुआ? माँ कहती बेटे तेरा भाई निकला नहीं, तेरे को आना हो तो तेरे भाई के साथ आ जाना। बेटी ने कहा भाई की जरूरत नहीं है, तू दरवाजा खोल, मैं आंगन में पहुंच चुकी हूं। ये होती है बेटी। इसलिए मेरे भाई बहनों, बेटी तो होनी चाहिए। बेटी बहुत जरूरी है, बेटी होना बहुत आवश्यक है। तो फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि हमें बेटा चाहिए। जिनको 2 या 3 बेटियां हैं और जिनको बेटा चाहिए वही ये उपाय करें। जिनकी बहन बेटी पहली बार गर्भवती और आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हो तो गर्भपात हो सकता है, मैं कुछ नहीं जानती। ज्यादा अपने तरफ से दिमाग मत लगाना। अगर 2-3 बेटियां हैं और बेटा चाहिए वो ये प्रयोग करे। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है। बाजार में पंसारी की दुकान पर शिवलिंगी के बीज आते हैं। लगभग 150 ग्राम शिवलिंगी के बीज लेके आए, 7 हिस्से कर ले और ऐसी गाय माता की दूध के साथ उस बहन को दो जिसके नीचे बछड़ा हो, मतलब जिसने बछड़े को जन्म दे रखा। बछड़े वाली गौ माता का दूध और शिवलिंगी के बीज उस बहन को दो 7 दिनों तक और 9 महीने तक लगातार उस बहन को बछड़े वाली गौ माता का दूध पिलाओ।